जब बोंगी मारी है और इसको जब कोई इल्म नहीं है, ठीक है ना, तो अब आपने अपने पीरो मुर्शिद इलियास कारी साहब को इस मसले के ऊपर जवाब देना है। अब ये मैंने आपको आपके पीरो मुर्शिद के हवाले से बता दिया है कि उनके नज़दीक आप एक बेहया औरत हैं, और अगर आप में हया होती तो आप कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर वीडियोज़ ना बना रही होती और इस तरीके से जाओ लोगों को फितने मुतला ना कर रही होती, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ पर मेरी राय पूछती हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं कोई भी आपको फतवा नहीं लिखा था। अगर आप दीन का काम सोशल मीडिया के ऊपर करना चाहती हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन एक बात को फॉलो करें, और वो ये है कि आप अपने चेहरे का पर्दा करें जिस तरीके से डॉक्टर फरहत हाशमी ने किया होता है। इसके अलावा एक और जो लड़की है हाफिजा रिमशा, आप उनका जब इस बात से देख लें, उन्होंने जब अपना पूरा चेहरे का पर्दा किया होता है, वो इस सवाल से वो दावा का काम कर रही है, ठीक है ना। तो अगर आप भी सोशल मीडिया के ऊपर दीन का काम करना चाहती हैं तो आपको चाहिए कि आप उनको फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, गुलाम हैदर उर्फ गुलाम पलम्बर साहब की एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें उन्होंने अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की एक वीडियो लगाई, जिसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने औरत के पर्दे के हवाले से वहाँ पर कुछ चीज़ें बयान की कि औरत की आवाज़ का पर्दा है, औरत नात नहीं पढ़ सकती। नात पढ़ने की सूरत ये कि वो बग़ैर माइक के घर में बैठकर जहाँ मुहर्रम मौजूद हो गैर मुहर्रम मौजूद ना हो, तो वो जो है उस कंडीशन में नात शरीफ पढ़ सकती है। इसके अलावा औरत जो है, चूँकि औरत पर्दा है, उसकी आवाज़ भी पर्दा है। उस पर वीडियो लगाने के बाद उसने लैला बतूल को कहा कि देखो तुम तो बेहया हो और तुम जो है अपने पीर साहब की बात नहीं मान रही हो, चूँकि औरत का पर्दा है। तो गुलाम हैदर साहब, आप भी सुन लें, जो फतवा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने दिया है, वही फतवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी मौजूद है। हाशमी साहिबा के लेक्चर्स YouTube के जरिए आम हो चुके हैं। हालांकि आप औरतों के लेक्चर सुनने से मर्दों को मना भी करते हैं। अगर आप इसे जायज साबित कर दें और मेरे भाई भी इसे तस्लीम कर लें, तो क्या मैं आपकी तरह YouTube चैनल बनाकर मैदानी अमल में उतरूं? मेहरबानी करें जी, मेरी बहन आप बताने पर मैं ना उतरें, आप अपने घर में रहें, ठीक है जी। कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। सईदा आयशा की मिसाल देना गलत है, क्योंकि वो इल्म सिखाती थी जो बाकी सहाबा के पास नहीं होता था। उसके बाद जरा मुझे बताया कितनी ताबीन है उन्होंने मदरसे खोल के तो मर्दों को तालीम दी हो। मोड़ चोड़ के हज़रत आयशा की मिसाल ही आती है, वरना ये 6 इमाम जो है कुतुब सित्ता की एक औरत भी होती है जिसने कोई हदीसी किताब लिखी हुई होती है। दुनिया में कोई हदीसी किताब किसी एक औरत से दिखा दे, 350 से ज्यादा हदीसी किताबें हैं जो मोटी मोटी है, बारीक मसालों पे जाए, किसी एक औरत की कोई तस्वीर दिखा दे। ये औरतों का काम नहीं है, औरतों का काम फॉलो करना है। इसलिए अल्लाह ने कोई पैगंबर भी नहीं बनाया औरतों में से। ये डोमिनेंसी वाला मामला। मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी औरत के पर्दे का हुक्म कहा और ये कहा कि औरत नात नहीं पढ़ सकती। बेआईनी की यही फतवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी है। उसने भी ये कहा औरत का पर्दा है, औरत सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती। तो जब औरत सोशल मीडिया पर नहीं आ सकती तो गुलाम पलम्बर साहब, आप तो खुद इंजीनियर के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप तो अपनी बहन को मैदान में लेकर आ गए हैं सोशल मीडिया पर। हाँ बिल्कुल। और अगर आप कहते हैं कि मेरी बहन नहीं है, कौन है फिर? इसका भी हमें बताएं, है कौन वो? क्योंकि हमने जब देखा तो माशाल्लाह से आप उसकी वीडियोस को कम्युनिटी टैब में भी लगा रहे हैं और फरहत हाशमी के साथ उसकी तशहीर कर रहे हैं आप कि इसके चैनल को प्रमोट मिले, ठीक है। या तो वो बहन हो सकती है या फिर कुछ और। अब वो कुछ और क्या है वो आप ही बताएंगे हमें। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, मेरी उससे कोई बात नहीं होती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप ज़रा उसके और अपने थंबनेल को चेक करें। या तो आप उसको थंबनेल बनाकर देते हैं या आपने उसको तरीका बता दिया है कि इस तरह तुम थंबनेल बनाया करो मेरे जैसे। तो बहरहाल कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मज़े की बात, आपने कहा कि लैला बतूल पर्दा करके आए और दीन की तबलीग करे। हमें गुलाम पलम्बर साहब ये बताया जाए कि पर्दा करने के बाद औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है। आपने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझाना है कि औरत जो है पर्दे में रहकर सोशल मीडिया पर आकर अपनी वीडियो बनाकर काम कर सकती है। इसको आपने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें समझाना है। और अगर आपने कुरान और हदीस पेश कर दिया तो मौलाना इलियास कादरी साहब भी गलत बोल रहे हैं फिर, और इंजीनियर साहब भी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम फतवा है।
کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت سوشل میڈیا پر نہیں آ سکتی. تو غلام حیدر صاحب آپ تو خود انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی بہت کام کیے خلاف, ہمیں ساری خبر ہے. آپ تو صرف پیسے کے چکر میں کام کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں آپ کے بارے میں. اگر آپ کہیں گے تو ایک پوری سیریز بنا دیں گے اس پیسے کے چکر میں آپ نے جو انجینئر کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے, اور جو اسٹوڈنٹس کے آپس میں آپ کے اختلافات ہوئے, پھر آپ کو انجینئر نے اپنی اکیڈمی میں بلایا, اور اس کے بعد جو باتیں ہوئیں کہ تم کام کرو جو کر رہے ہو, میرے خلاف کوئی کام نہیں کرو, یہاں تک کہ تمہیں تو دھمکیاں دی تھی انجینئر نے کہ سارے ویڈیو ڈیلیٹ کرے اپنے چینل سے اور میری تصاویر ہٹائے. یاد ہے تم نے جو انجینئر کے کمنٹس ڈیلیٹ کیے تھے اپنے, اس سے ہمیں سب خبر ہے. تو بہرحال تم صرف پیسے کے چکر میں کام کر رہے ہو, دین سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے, دین کے لیے کبھی تم کام نہیں کر رہے. اگر دین کے لیے کام کر رہے ہوتے تو آج اس لڑکی کو, جو رمشا نامی لڑکی ہے, اس کو کبھی پرموٹ نہیں کرتے تم, ٹھیک ہے. ہم نے ابھی تک لیلا بطول کو پرموٹ نہیں کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں اس کا طریقہ کار درست نہیں ہے. مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں, اور یہی فتویٰ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو کہا ہے کہ عورت اگر نعت پڑھتی اور غیر محرم اس کو سنتے ہیں تو عورت اس میں ثواب نہیں کما رہی بلکہ گناہ کما رہی ہے, یعنی وہ گناہ لے کر اٹھ رہی ہے. حالانکہ نعت تو خود ایک کار ثواب والا کام ہے, بسبب غیر محرم تک وہ آواز پہنچ رہی ہے, وہ گناہ کما کر لوٹ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہم انتظار کریں گے آپ کی ویڈیو کا کہ کب آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عورت کے پردے کے حوالے سے, اس کی آواز کے پردے کے حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے. ہم نے پہلے ویڈیوز میں بھی آپ کو کئی چیلنج دیے ہیں, آپ کا اس میں اب تک کوئی جواب نہیں آیا, اور امید ہے اس کا بھی آپ کوئی جواب نہیں دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.